लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्योर प्रोडक्शन। प्योर प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब भी हाई एनर्जी मीन्स गैमा रेज का फोटान जब भी किसी भी न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा या न्यूक्लियस उसको स्टॉप करेगा, ठीक है, तो उस वक्त वो जो गैमा रे फोटान है वो दो अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉजिट्रॉन और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक फोटान क्या है? फोटान आपके पास लाइट का पार्टिकल है, ठीक है, लाइट है, लाइट का छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों क्या है? मैसिव पार्टिकल है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैस के अंदर क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या चीज़ पढ़ी कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन, जब भी एक फोटान किसकी न्यूक्लियस के विसिनिटी से गुजरेगा, करीब से गुजरेगा, ठीक है, तो फिर वो फोटान नहीं रहेगा, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं डेफिनेशन करने लगा हूं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन का मतलब क्या है? ये कहाँ से होगा? गैमा रेज, ठीक है। और एनर्जी लिख भी लें, गैमा रेज की एनर्जी कितनी होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन, ठीक है, व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। जब भी एक हाई एनर्जी फोटॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा? स्टॉप करेगा, ठीक है, देन इट कन्वर्ट इनटू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि लाइट कन्वर्ट इनटू मैटर। लाइट किस में कन्वर्ट हो रही है? मैटर के अंदर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैथ्स के अंदर क्या है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। रिलेटिविटी आपने पढ़ी, रिलेटिविटी आपने क्या पढ़ा कि हमने जितनी भी रिलेटिविटी पढ़ी उसमें जो फोर्थ पास्टुलेट था या थर्ड, मैथ्स किस में कन्वर्ट हो एनर्जी में, फोर्थ पास्टुलेट जो है ना, मैथ्स किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ी। क्लियर हो गया? और हमने ये नहीं पढ़ा कि एनर्जी मैटर के अंदर कब कन्वर्ट होती है। एनर्जी मैटर के अंदर कब कन्वर्ट होती है? जब क्या है? पेयर प्रोडक्शन होती है। अच्छा, हुआ क्या एक्चुअली? ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है? यहाँ से ये मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की विसिनिटी से, हम साया से, करीब से, या कोई फोटान किसका? गैमा रेज का फोटान जब इसके करीब से गुजरेगा तो ये किस में जनरेट हो जाता है? एक पॉजिट्रॉन और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इसे E नेगेटिव कहते हैं और इसे E क्या कहते हैं? पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन क्या है? जिस तरह इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है उसी तरह किसकी प्रॉपर्टी है? पॉजिट्रॉन की। चार्ज सेम है, मास सेम है। क्लियर हो गया? और चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि नेचर क्या है? अपोजिट। मास क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? एनर्जी दोनों की क्या? सेम है। इसकी रेस्ट मास एनर्जी m0 c² इज इक्वल टू 0.51
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी भी कितनी हो जाएगी m0 c² 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। तो क्या हुआ कि जैसे कि हमारे फोटोन न्यूक्लियस के करीब से गुजरा तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो एक पेयर बना, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, पेयर प्रोडक्शन। क्या रखा, पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, अब जब भी कोई भी चीज़ फिनोमेना होता है तो वो तीनों लॉज को क्या करना होता है, उसका उनको प्रूव करना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास तीनों लॉज क्या हैं, पहले नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये कैसे ओबे करता है। ठीक है बच्चे, पहले देखिए ज़रा फोटान, फोटान के ऊपर ज़ीरो चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हुआ, ज़ीरो, Q इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक पे Q प्लस Q और एक पे क्या आ जाएगा माइनस Q, और ये क्या आ जाएगा कट के क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो नेट चार्ज पहले भी क्या था, ज़ीरो, और बाद में भी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो दूसरी चीज़ लॉ, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज, इसमें क्या हो गया, ओबे हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे ओबे होगा, क्लियर हो गया, कैसे ओबे होगा। चले जी, इसको मैं आसान कर देती, जैसे ये क्रिएट हुआ, ये मेरे पास क्या है, ये फोटान, क्लियर हो गया, इसका मोमेंटम p। अब जैसे यहाँ से एक पॉजिट्रॉन जनरेट हो गया और एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। ठीक है, E पॉजिटिव और E क्या है, माइनस, दोनों इस तरफ क्या करके मूव करके। इसका सिर्फ मोमेंटम किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग है, इसका मोमेंटम किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग। और इसका मोमेंटम देखिए ज़रा, ये बिल्कुल यहाँ से ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अगर मैं इस मोमेंटम के कंपोनेंट बनाऊं p, ठीक है, p पॉजिटिव और ये p नेगेटिव, ठीक है, इसके कंपोनेंट बनाऊं तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, और ये क्या हो जाएगा, p पॉजिटिव है y, पॉजिट्रॉन का y कंपोनेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो ये आगे की तरफ, ये p ऑफ नेगेटिव, p ऑफ पॉजिटिव x। इसी तरह अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाने लगा हूँ, ठीक है, और अगर ये देखा जाए यहाँ से, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ, ठीक है, ये देखिए ये वाला कंपोनेंट इस तरफ, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ नेगेटिव y। ये नेगेटिव किस चीज़ को शो कर रहा है, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और किसी चीज़ को नहीं शो कर रहा। ठीक है, और इसी का ही ये वाला कंपोनेंट इसके अलोंग क्या आ जाएगा, p ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस। तो बच्चे देखिए ये दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये मोमेंटम का, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर सिर्फ चार्ज डिफरेंट होता है, बकाया इनका मास, स्पीड, हर चीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो ये y कंपोनेंट और ये क्या है, ये y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक बिल्कुल इस तरफ है और एक डाउनवर्ड। तो ये मोमेंटम के दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्टिकल मोमेंटम क्या होगा, p ये अलोंग वर्टिकल
वर्टिकल p वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सिर्फ पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल, और अब भी कौन सा हो रहा होगा, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो लिहाजा मोमेंटम जो है वो आप लोग लीनियर मोमेंटम इसमें क्या है, क्वांटाइज रह रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वो आपको पता है मैस, ठीक है, पहले और बाद क्या है, जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है, इसमें वैलिड होता है। बुक में जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि मोमेंटम जो है वो वैलिड होता है, उसके करीब से गुजरता है। ठीक है, और इसको जो अगर आप लोगों ने समझना है तो वो इसके कंपोनेंट ड्रा कर लें। और कंपोनेंट में क्या है, पहले भी अलोंग दी एक्स एक्सिस है, बाद में भी जब ये मूव कर रहे हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनका वर्टिकल जो है वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करता, किसके अलोंग एग्जिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को भी क्या कर रहा है, लीनियर मोमेंटम को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। अब तीसरा क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे क्या करेगा, ओबे करेगा। अब देखिए ज़रा, आपके पास क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहले इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन यही है ना कि पहले एनर्जी और बाद में एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन क्लियर हो गया। जब ये इसके साथ टकराया तो टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजरा या स्टॉप हुआ, ठीक है, करीब से गुजरा या टकराया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन गए। इसका मतलब एनर्जी इनकी एनर्जी के पास चली गई, रेस्ट मास एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनकी रेस्ट है, रेस्ट मास एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। और उसके बाद ये इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, प्रोटॉन। क्लियर हो गया। अब आपने देखा हुआ है इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, m0 c² और प्लस m0 c², वो लिखी हुई रेस्ट मास एनर्जी, और प्लस ये 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, या आप सिंपल ये कह लें नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, HF इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये हमारे पास बन गई। अब वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़। ठीक है, ये काइनेटिक, क्योंकि ये मूव करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर को भी लिखा है। ये देखिए, ये कितनी एनर्जी चाहिए, मैं कहता हूँ ये 1.04 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर होनी चाहिए किससे, ये 1.02 से। तो मेरे पास कितनी होगी, 1.04 प्लस इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 2, और रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी 0.51 वो आ गई, प्लस इनके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे बची, ये मेरे पास बनी 0.01 प्लस 0.01, और ये मेरे पास क्या रहेगा 1.02 प्लस और 0.02, और ये 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिफोर
फोटान की एनर्जी और उससे जो पार्टिकल जनरेट होते हैं उनकी एनर्जी क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो लिहाजा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। अब बात आ जाएगी, हमने डिस्कस करना है किस चीज़ को, पॉजिट्रॉन को। किसको डिस्कस करना है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं, पॉजिट्रॉन। ये एंटी पार्टिकल ऑफ क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। लेकिन होता कौन सा है, पॉजिटिव होता है। मैस ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर हो गया। ये हमारे पास बकाया इसके साथ एमसीक्यूज है, वो आप बुक रीड करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, समझ लग जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब हम करने लगे हैं इनहिलेशन ऑफ मैटर। बच्चे अभी हमने पढ़ा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या था कि जो फोटान है किस में कन्वर्ट होता था, मैटर में। अब उसका रिवर्स प्रोसेस कि जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट होने लगी है, मैटर किस में कन्वर्ट होने लगी है, फोटान के अंदर। रेंज दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो एक्चुअली इनहिलेशन ऑफ मैटर क्या है, जब भी हम एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो एक दूसरे तबाह कर देंगे, इनहिलेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे वो एक दूसरे को तबाह करेंगे तो उसी वक्त वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एनर्जी आपको पता है कि फोटान के साथ ही अटैच होती है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन करने लगे हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, कम देन दे इनहिलेट ईच अदर एंड कन्वर्ट इट इनटू फोटान इन द रेंज ऑफ एक्स रेज, ठीक है, और गैमा रेज। पहले गैमा रेज किस में कन्वर्ट होती थी, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में अटैच होंगे और अटैच होकर मिलेंगे, और मिलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमा रेज के फोटान के अंदर क्या हो चुके होंगे, कन्वर्ट हो चुके होंगे। देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिट्रॉन, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए, क्लियर हो गया, और क्या हो गया, कन्वर्ट क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मिलाप हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, फोटान्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। एक फोटान इधर चला गया और एक फोटान इधर चला गया, ठीक है। फोटान ऑफ गैमा रेस, गैमा रेस, ये पॉजिट्रॉन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इक्वेशन में लिखने लगा हूँ, दोनों ने कम क्लोजर टू ईच अदर, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कन्वर्ट हो गए, किस में चले गए, गैमा रेज के अंदर चले गए। देखिए ज़रा इसकी इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये किस में चले गए, गैमा रेज का एक फोटॉन, गैमा रेज का दूसरा फोटॉन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है, कि ये तो चले गए। अब हमारे पास क्या है, लॉज। तो लॉ ऑफ, पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करने लगे हैं। तो पहले क्या चार्ज है, एक के ऊपर क्यू पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर क्या है, क्यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास नेट चार्ज इनका क्या आ गया, ज़ीरो। अब और दूसरी बात हमें पता हो, फोटान के ऊपर फोटान चार्ज क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। और बाद में आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू रेस, देन फोटान इज चार्ज, then the charge on the photon is also zero. तो before and after charge remain same और zero हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इसने क्या कर दिया, ओबे कर दिया, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखिए ज़रा, ये वाला मोमेंटम इस डायरेक्शन में और ये वाला मोमेंटम क्या है, इस डायरेक्शन में। पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो है, टोटल पी, ठीक है, टोटल पी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये क्या है, ज़ीरो। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। ये पहले। अब टोटल पी ऑफ फोटान, ये फोटान इस तरफ मूव कर रहा है और ये फोटान इस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ फोटान इज आल्सो ज़ीरो। एक का होगा, ठीक है, लेकिन टोटल, तो बिफोर और आफ्टर दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो ये लिहाजा ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। और एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम पिछले पढ़ के आए हैं कि इक्वेशन में इन दोनों की एनर्जी और उसकी एनर्जी क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिहाजा ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या करेगा, ओबे करेगा। क्लियर हो गया। यानी कि टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर क्या है, एक दूसरे के से, क्योंकि गैमा रेस से ये चीज़ जनरेट हुई है, गैमा रेस से ये चीज़ जनरेट हुई थी और इनकी वजह से ये चीज़ जनरेट हो रही है। तो लिहाजा इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा बच्चे, 1928 में डेराक एक साइंटिस्ट था, ठीक है, डेराक नेम है साइंटिस्ट का। उसने प्रेडिक्शन की थी, ठीक है, उसने प्रेडिक्शन की थी किसकी, पॉजिट्रॉन की। उसने क्या की थी, प्रेडिक्शन की थी पॉजिट्रॉन की। इसके बाद फिर कार्ल एंडरसन आया, एंडरसन, उसने 1932 में डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन। और इसको कहाँ से डिस्कवर किया था, कॉस्मिक रेज। अब आप पूछेंगे सर कॉस्मिक रेज क्या होती है, जो सूरज से निकलने वाली रेज होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक। उसने उधर इनको क्या किया था, वहाँ से इसको क्या किया था, डिस्कवर। और फिर 1936 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया। अब मसला ये है कि इसके बाद फिर डिस्कवरीज होती गई और एक थ्योरी बिल्ट हुई कि जब भी हर जो पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल, हर चार्ज पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे मैच करके वो क्या हो जाएंगे, इनहिलेट कर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास होगी। अब किसका एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, बार्कले लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या दरियाफ्त हुआ, एंटी प्रोटॉन, ठीक है, उसकी अपोजिट, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल वहाँ पर क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, लॉरेंस बार्कले लेबॉर्ट्री के अंदर। अच्छा, तो प्रोटॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। यहाँ से भी मेरे ध्यान में एक बात आती है कि अगर क्या हो, मैं शुक्र करे हम लोग चार्ज पार्टिकल नहीं है, अगर हमारे ऊपर चार्ज होता ना तो फिर क्या होना था, फिर हमारा एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करना होता और उसने हमारे पीछे पीछे क्या करना था, घूमते रहना था और हमने उसे दूर दूर भागते रहना था। लेकिन जिस वक्त उसने हमने टच करना था, हमने उसी वक्त क्या हो जाना था, फना हो जाना था, ठीक है। और ये तस्वर किया जाता है कायनात में हर चार्ज पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा था आज का लेक्चर। आई होप सो दैट आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका टीचर अली रज़ा और ये है आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रज़ा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।